सर मेरा अगला सवाल ये है जी। कि फार्म हाउस और विलेज जैसे कि अपना गांव, क्या अंतर है? सबसे पहले ये है कि कोई फार्म हाउस लिया हुआ है, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लैंड है, हुँ। वो अपना एग्रीकल्चर चाहे तो खुद कर सकता है, तो हम दोनों में क्या अंतर माने? अपना गाँव फार्म हाउस तो नहीं है। देखिए, हुँ, हम आपको बता दें, हुँ, फार्म हाउस क्या होता है, आपकी अपनी स्वयं की एक व्यवस्था है। हुँ, गाँव स्वयं की व्यवस्था नहीं है, हुँ, ये पूरे एक समाज की व्यवस्था होती है। हुँ, और एक व्यक्ति क्या कर सकता है? हुँ, अपने में गेहूँ कर सकता है, हुँ, क्या उसी टाइम सरसों कर सकता है? हुँ, क्या उसी टाइम गन्ना कर सकता है? हुँ, क्या कर सकता है? भई एक टाइम में एक ही फसल कर सकता है और हुँ, सारी आप फसल नहीं कर सकते। हुँ, सारी टाइम आप फसल नहीं कर सकते, मगर आप जॉइंटली, मैंने मक्का बोई है, हुँ, आपने ये बोया है, आपने ये बोया, तो हुँ, हमने क्या किया, चेंज किया। तो हुँ, सारी चीज़, अबे हमें आलू भी चाहिए ना, हमें मिर्च भी हुँ, चाहिए, हमें टमाटर भी चाहिए। हुँ, तो आप फार्म हाउस में आप क्या-क्या कर सकते हैं? नहीं हुँ, कर सकते। और हुँ, फिर जो कम्युनिटी का आनंद है, वो हुँ, सिंगल व्यक्ति क्या है? सिंगल व्यक्ति। तो हुँ, हमने इसको अलग कॉन्सेप्ट में रखा है। हुँ, तो हमारा सीधा-सा मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति को हमारी विचारधारा समझ में आती है, हुँ, तो वो अपना गाँव का सदस्य बने, और नहीं तो हुँ, बहुत ऑप्शंस हैं लोगों के, फार्म हाउस है, हुँ, खरीदिए। हुँ, हुँ, दूसरा एक और, जिनको देसी खाना है, हुँ, वो हमसे जुड़ें, हुँ, जिनको अपने जीवन में आनंद लेना है, वो हुँ, हमसे जुड़ें, हुँ, और हमसे मूल्यवान व्यक्ति जुड़ें। हुँ, हमसे सिर्फ़ 125 मूल्यवान व्यक्ति जुड़ें, और हमको उन्हीं की आवश्यकता है। हुँ, बाकी हमारे लिए ये सब भीड़ और इत्यादि हैं। हुँ, जो जहाँ जाएँ, जो जाने करें, जो चाहें खाएँ, हम हुँ, किसी को कोई समझाने का कोई नहीं। हुँ। सर ये जो प्रोजेक्ट है अपना गाँव, जी। इसमें अगर लोग जुड़ना चाहें, तो प्राइस मनी क्या है इसका? हमने जो प्राइस रखे हैं, हुँ, वो इतने रीज़नेबल रखे हैं। हुँ, एक्चुअली हमें व्यापार नहीं करना है, हुँ, हमें एक कम्युनिटी चाहिए, हुँ, और इक्वल। हुँ, हमने मात्र 25 लाख रुपया हुँ, इसका प्राइस रखा है सदस्यता का, हुँ, जिसमें हम 1 बीघा लैंड, हुँ, एक 1 बीएचके का लग्ज़री कॉटेज बना के दे रहे हैं। हुँ, 36 दिन का स्टे फ्री दे रहे हैं आपको। हुँ, 36,000 रुपया सालाना आपको इनकम भी दे रहे हैं, हुँ, और आपको जीवन भर हुँ, जितने भी आपकी रसोई में खाने की चीज़ें हैं, हुँ, वो सारा अपना गाँव आपको उगा के देगा। हुँ। सर जैसे आपका प्रोजेक्ट अपना गाँव, आगे चल के बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, वहाँ रहेंगे, तो उनको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? देखिए, बेनिफिट तो इतने हैं कि गिनाए, पूरे दिन अगर हम बात करेंगे तो गिनाए नहीं जा सकते। हुँ, मैं ये एमिनिटीज़ तो आपको बताऊँगा नहीं कि हमारे 100 प्लस एमिनिटीज़ हैं, ये इतनी एमिनिटीज़ हैं, और एमिनिटीज़ के नाम पे बोलते क्या हैं, सड़क है, बिजली है, ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। ये तो सबके पास होती है। हुँ, हमारे पास जो ख़ास चीज़ है, वो ये है कि हम गौ आधारित खेती कर रहे हैं, हुँ, कृषि कर रहे हैं। हुँ, दूसरा, हमारा जो पूल होगा, हुँ, वो भी ट्यूबवेल का होगा, ताज़ी पानी का होगा, भरा हुआ पानी नहीं। हुँ, हमारे यहाँ योगा हुँ, सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, हुँ, प्राकृतिक चिकित्सा, हुँ, हीलिंग सेंटर, डिटॉक्स सेंटर, हुँ, लाइब्रेरी, हुँ, गौशाला, हुँ, पार्क, सब हुँ, कुछ है। हुँ, मतलब हम एक पूरा जीवन दे रहे हैं। हुँ, हाँ, एक कॉन्सेप्ट है हमारा। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, शहर के आपके लोगों को हुँ, बता दूँ, एनसीआर के लोगों को बता दूँ। हुँ, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हुँ, हूँ, हुँ, और ये आपको, आपके माध्यम से आपको हुँ, एक बात बताना हुँ, चाहता हूँ। कितनी महिलाएं हैं हुँ, शहरों में हुँ। जो बिना डॉक्टर के बच्चा पैदा कर सकते हैं? आई थिंक ना के बराबर 0 पर। और मैं ये बोलूँ, डॉक्टर की मदद से भी क्या 3 या 4 बच्चे पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, उसका कारण जानते हैं आप? नहीं। उसका कारण ये है कि आप जो खाएँगे, आपकी बॉडी वैसे ही मूव करेगी। हुँ, आप खा क्या रहे हैं? हुँ, आप सिर्फ़ आँकड़ों में फँसा दिए। हुँ, ये इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना कैलोरी, इतना ये, इतना वो, इतना ये, हुँ, नहीं। अगर आप इतनी ही विटामिन, कैलोरी और ये सब चीज़ खा रहे होते, हुँ, तो आप शारीरिक कमज़ोर नहीं होते जा रहे होते। करेक्ट। आप जेनेटिक मॉडिफ़ाई खा रहे हैं, आप हुँ, हाइब्रिड खा रहे हैं। हुँ, जो चीज़ अपना वंश नहीं आगे बढ़ा सकती, उसे आप खा रहे हैं, तो हुँ, आप भी वंश नहीं बढ़ा पाएँगे।
अभी तो ये समस्या बहुत छोटी है, आने वाले समय में ये कितनी बड़ी समस्या होगी इसका अंदाजा आपको नहीं है। इसीलिए हमने सिर्फ एक ऐसा मॉडल बनाया है, मैं देखिए पूरे भारत को तो नहीं खिला सकता, और मैं आज आपको बता दूं मैं बेचूंगा भी नहीं। हम कोई भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारने जा रहे। हम सिर्फ उतने ही लोगों के लिए सिर्फ उगाएंगे जितने हमारे सदस्य हैं। अगर हम 125 परिवारों का एक गांव है तो हम सिर्फ अपने ही लोगों में खुश रहेंगे। हमें आपके बीज नहीं चाहिए, हमें आपका खाद यूरिया नहीं चाहिए, आप रखिएगा अपने पास। हम सब कुछ सस्टेनेबल वहीं उसी में गो आधारित खेती करेंगे, सब कुछ वहीं उगाएंगे। देसी होगा, हम भी देसी, हमारा खान पान भी देसी। सर मेरा अगला सवाल जी, शहर के जीवन में और गांव के जीवन में क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, शहर और गांव के जीवन में बहुत अंतर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शहर खराब है, शहर इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ दिया है देश को। मगर जितना हमने दिया है उससे ज़्यादा शहरों ने हमसे लिया है। वो हमारा स्वास्थ्य खा गए। मैं आज आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, उसका एक कारण है कि मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं, आप गूगल करके देख लें इसको। ये स्कूल आपको जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपसे ले रहे हैं। ये आपको तैयार कर रहे हैं कि आप अनुशासित रहिए, आप ये करिए, आप वो करिए। ये सिर्फ एक गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं शिक्षा के खिलाफ हूँ, मगर जिस तरीके से शिक्षा हमको दी जा रही है वो शिक्षा बहुत ज़्यादा नुकसान में ले जाएगी इस देश को। आप उसे शिक्षित नहीं कर रहे, आप पढ़ा रहे हैं। और हमारा कहना, पहले लोग शिक्षित करते थे, स्किल देते थे, अब हम स्किल विहीन हैं। अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमें आता कुछ नहीं। तो हमने अपने जीवन में इस देखा कि नहीं, हम गांव के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, शहरों से गांव के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। और आज आपको एक बात बता दे रहा हूँ, तनाव बहुत ज़रूरी है जीवन में। अब आप पूछेंगे कि तनाव कैसे ज़रूरी है? बिल्कुल। हाँ, तनाव बहुत ज़रूरी है, मगर जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अब उसके तनाव के लिए, उस तनाव के लिए आप शिलाजीत ले रहे हैं, डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मगर जब वहाँ तनाव नहीं है तो कहाँ तनाव आ गया? अब आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ गया, आपके रिश्तों में तनाव आ गया। अगर उस तनाव से बचना चाहते हैं तो गांव की तरफ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शहर छोड़ दीजिए, मगर 30 दिन के अंदर 3 दिन निकालिए अपने शरीर के लिए, क्योंकि जीवन मंजिल नहीं यात्रा है। इस यात्रा का आनंद लीजिए, और आप इस यात्रा का आनंद तभी ले सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ तब रहेंगे जब आपका खाना अच्छा होगा। सारा देखिए, हम IAS बन जाएं, PCS बन जाएं, खाएंगे तो रोटी ना। बिल्कुल। जब हमने मिलावटी ही खा ली है, हमारे अंदर जा ही गलत रहा है, तो फिर उसके परिणाम आने हैं। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो हमने इस परिणाम को बदलने के लिए एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं, ताकि हम ये नहीं कहते कि सारे लोग जानेंगे, मगर कुछ लोग देखने जरूर आएंगे हमारे यहाँ कि हमने बनाया क्या है। जैसे लोग ताजमहल को देखने आते हैं, मैं इस तरीके के अपना गांव बना रहा हूँ कि भारत की संस्कृति को दोबारा फिर जिंदा कर रहा हूँ। और हमारे कई वर्षों के अध्ययन से तैयार हो रहा है। ये खाली एक प्रोजेक्ट नहीं, एक विचारधारा, और 2 महान विचारधाराओं का एक संगम है। पहली विचारधारा राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित ने इस देश को वो दिया है कि आप, जिन लोगों को नहीं समझ में आता तो नहीं आता। दूसरा ओशो, रजनी और राजीव दीक्षित को मिला के हमने एक विचारधारा बनाई है। उस विचारधारा का नाम है अपना गांव। यहाँ सुबह आपकी हरिद्वार की होगी और शाम NCR की होगी। हम ये भी नहीं कहते कि आप सुबह, आप शरीर को 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, बाकी तो मौज मस्ती है, जीवन आनंद है, म्यूजिक है, संगीत है। तो हमारे यहाँ सब कुछ होगा। ये नहीं कि सब गांव हैं तो कुछ नहीं होगा। हमारे पास वो होगा जो शहरों में होता है, मगर हमारे पास जो होगा वो शहरों में नहीं होगा। सर जैसा कि आपने बताया,
सदस्यता तो 25 लाख रुपए में होगी, लेकिन सदस्यता और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। सदस्यता और रजिस्ट्रेशन में ये अंतर है कि कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, विलेज चाहिए, अपना एक अलग जीवन चाहिए। कुछ लोगों को क्या है कि अब जैसे सिंगल है, उनको ये पता ही नहीं कि हमारी संपत्ति कल कौन लेगा, या माँ बाप को रखने के लिए भाई मेरे पास सब कुछ है, अब हम रखने के लिए, तो हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फीस बनाया कि अगर आपको अपना केवल जीवन ही रखना है और संपत्ति से आपका कोई लेना देना नहीं, तो हम 11 लाख रुपए में आपको रहना, खाना, दवा, इलाज, जब तक आपकी सांस है, अंतिम सांस तक आप अपने गांव के सदस्य रहेंगे। और जो सदस्यता ले रहे हैं उनके नाम प्रॉपर्टी आएगी, उन पे मालिकाना हक है, वो आज मालिक हैं, उनके कल उनके बच्चे होंगे, कल उनके। तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो उसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है, जब व्यक्ति खत्म वो रजिस्ट्रेशन खत्म। ये अंतर है। मुझे लगता है कि वो वैसे लोग जो अपने शरीर से लाचार हैं और उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, कोई बाहर है, तो मुझे लगता है इनके लिए एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए ये उनके लिए भी नहीं है कि जैसे आपने कहा कि वो लाचार हैं, बड़े बूढ़े, नहीं, ये कोई भी ले सकता है। 40 साल का आदमी है, अब उसे 45 साल का है, उसे नहीं कुछ करना, सिंगल आदमी है, नहीं मुझे तो अब रहना जीवन में, मुझे वो भी रह सकता है। अब जैसे मैं सपोज दैट मेरी एक वाइफ है, एक गर्लफ्रेंड है, अब मैं गर्लफ्रेंड को सामाजिक रिश्ता नहीं दे पा रहा, करना बहुत कुछ चाह रहा हूँ, कर नहीं पा रहा, एक दिन मेरे भी हाथ पैर थकेंगे, मैं उसकी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहूंगा तो अपना गांव की रजिस्ट्रेशन दूंगा, मात्र 11 लाख रुपए में मैंने उसके पूरे जीवन का एक बीमा दे दिया। मैं रहूं या ना रहूं, जब तक उसका जीवन है तब तक उससे बेहतरीन उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, हाँ सर। जैसे कि आप लोग का प्रोजेक्ट अपना गांव, तो क्या इस अपना गांव नाम का ये प्रोजेक्ट, क्या आप लोग इस गांव में खुद भी रहने वाले हैं? गुड क्वेश्चन। मैं आज आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मैं लगभग 1.5 से 2 वर्ष में पूरा कर दूंगा। मैं तभी तक दिल्ली में रह रहा हूँ, 2 साल के बाद दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं रहूंगा, वहीं खाऊंगा, अपने लोगों में रहूंगा, पूरी दुनिया से अलग। मैं अपनी एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहा हूं जो व्यक्ति सिर्फ 3 दिन रह ले उसे वो 27 दिन भूल जाएगा, उसे वो फिर हर महीने वो 3 दिन याद रहेंगे। तो मैं सारे लोगों से कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 3 दिन तो रहिएगा अपना गांव अपने लोगों के साथ।